जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया नॉलेज में। दोस्तों, जिंदगी तो हम सभी को मिली है जिसमें अच्छा और बुरा दोनों ही वक्त आता है और हम अपने बुरे वक्त में यही सोचते हैं कि कैसे बुरा वक्त खत्म हो जाए और फिर अच्छे वक्त की शुरुआत हो, है ना। दोस्तों, इस बड़ी सी दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल लोग भी हैं कि जब उनकी जिंदगी का सबसे खराब वक्त चल रहा होता है तब भी वो खुद के लिए सोचने के बदले दूसरों के बुरे वक्त को अच्छे में बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। दोस्तों, आप ही बताइए, अगर आपके पास ना ही सर छिपाने को छत हो, ना भूख मिटाने को रोटी, गोद में 10 दिन की एक नन्ही सी बच्ची की जिम्मेदारी आ जाए, तो इन हालातों में आप क्या करने की सोचेंगे? मैं समझती हूँ आपका सीधा और सरल सा जवाब होगा रोटी और छत का इंतजाम। लेकिन दोस्तों, जब सिंधु ताई खुद बेघर और बेसहारा थी तब उन्होंने हजारों अनाथ बच्चों को सहारा दिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संघर्ष, आत्मविश्वास, जिंदा दिल माँ की कहानी। नाम है सिंधु ताई सपकाल, जिन्होंने अनाथ बच्चों को पालने के लिए चिता की आग पर रोटी पकाई और उन अनाथों का पेट भरा। 14 नवंबर 1948 महाराष्ट्र के वर्धा राज्य में जन्मी सिंधु ताई सपकाल, जहां परिवार वालों का व्यवहार उनके साथ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अच्छा नहीं था क्योंकि वो एक लड़की थी। परिवार ने नाम दिया चिंदी। चिंदी यानी कपड़े का वो बेकार टुकड़ा जिसकी किसी को जरूरत नहीं, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं। घर परिवार ने उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया। जैसे तैसे सिंधु ताई ने 4वीं क्लास तक की पढ़ाई की और घर वालों ने उनकी शादी 10 साल की ही कम उम्र में एक 35 साल के अनपढ़ व्यक्ति के साथ करा दी। दोस्तों, सिंधु ताई के जीवन को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका जीवन संघर्ष की कलम से लिखा गया हो। ससुराल में भी सिंधु ताई के साथ ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन घर गृहस्थी के बीच जब भी सिंधु ताई की नज़र किसी कागज़ पर पड़ जाती थी तो वो उसे संभाल कर रख लेती थी और अकेले में छुप कर पढ़ती थी। लेकिन पढ़ते हुए अगर पकड़ी जाती तो उन्हें पति के हाथों मार खानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना नहीं छोड़ती। दोस्तों, दर्द तो हम सबके पास होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। समय बीता तो सिंधु ताई की तकलीफें और संघर्ष भी बढ़ गए। जब सिंधु ताई 9 महीने की गर्भवती थी तब उनके पति ने उन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया और मारपीट की। बेसुध हालत में उन्हें गौशाला में छोड़ आए मरने के लिए, लेकिन बेसुध हालत में ही सिंधु ताई ने एक बेटी को जन्म दिया। जब उन्होंने आसपास देखा तो सिवाय गायों के वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने 16 बार पत्थर की चोट मारकर अपनी बच्ची की जन्मनाल को अलग किया और जानवरों को ये वचन दिया कि तुमने गाय होकर मेरी बच्ची की रक्षा की है, अब मैं जिंदगी भर एक माँ बनकर ही रहूंगी। जैसे तैसे सिंधु ताई अपने मायके पहुंची, लेकिन वहां से भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें निराशा ही मिली। अब सिंधु ताई रोटी और छत की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। किसी तरह भगवान का भजन गाकर कुछ मिल जाता तो मांग कर खा लेती। एक रात स्टेशन पर बैठी सिंधु ताई ये सोच रही थी कि अब इस जिंदगी को खत्म कर देना ही अच्छा होगा। ऐसा सोचते वक्त ही पीछे से एक भिखारी की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं मरने वाला हूँ, मुझे एक घूंट पानी ही पिला दो। सिंधु ताई की आत्मा से आवाज़ आई कि सिंधु ताई, मरने से पहले कुछ पुण्य कर लो। उन्होंने उस भिखारी को एक रोटी खिलाई और पानी भी पिलाया, लेकिन उन्होंने देखा कि वो भिखारी मरा नहीं। ये देखकर उन्होंने अपने मरने का ख्याल भी छोड़ दिया और मरने वाले लोगों के लिए जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, हर खराब वक्त हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। ये हम पर है कि हम पॉजिटिव तरीके से देखते हैं या फिर नेगेटिव। सिंधु ताई ट्रेन में
भगवान के भजन गाती और मांगकर जो कुछ मिलता उससे न सिर्फ अपना बल्कि आसपास जो भी बेसहारा बच्चा मिल जाता उसे भी खिलाती, अपने साथ रख लेती, उन्हें सहारा देती, क्योंकि सिंधुताई को ये लगता था कि इनकी ज़रूरत तो मुझसे भी ज़्यादा है, लेकिन रहने के लिए तो कोई जगह थी नहीं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। उन्हीं से बचने के लिए रात में सिंधुताई शमशान में जाकर रहती थी और पास में जो कुछ भी आटा होता था उससे वो चिता पर रोटी पकाती, खुद भी खाती और बच्चों को भी खिलाती। सिंधुताई के पास बच्चे भी बढ़ रहे थे और बच्चों की ज़रूरतें भी, इसलिए सिंधुताई जहाँ भी जाती लोगों से कहती कि मैं इन अनाथों की माँ हूँ, आप रिश्तेदार बन जाइए, मैं 2 कदम चलती हूँ तो आप भी 1 कदम चल जाइए। सिंधुताई ने छोटी छोटी कोशिशों से बाल निकेतन संस्था खड़ी कर दी, जहाँ सिर्फ अनाथों को सहारा ही नहीं मिला बल्कि उन्हें शिक्षा भी मिली, क्योंकि सिंधुताई जानती थी कि बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। आज सिंधुताई के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, नर्स और ना जाने कितने सरकारी पदों पर हैं। एक बच्चे ने तो सिंधुताई पर पीएचडी ही कर डाली है। इस नेक काज के लिए सिंधुताई को 270 से भी ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं, जिनमें भारत का पद्मश्री सम्मान भी शामिल है। दोस्तों, सिंधुताई को देश विदेश के कई सम्मानित मंचों पर बुलाया गया। इतना नाम सम्मान सिंधुताई को किसी भी तरह की स्पेशल पढ़ाई या कोर्स ने नहीं दिलवाया, बल्कि उनकी ज़िंदगी के कड़े संघर्ष और कठिनाइयों ने दिलवाया है। कमाल की बात बताऊं आपको, सिंधुताई के जिस पति ने उन्हें घर से बेघर कर दिया था, सिंधुताई ने उन्हें भी माफ़ कर दिया और सहारा दिया। लेकिन ये सहारा पत्नी का नहीं बल्कि एक माँ का था, क्योंकि सिंधुताई अब सिर्फ एक माँ थी। उनका कहना था कि अगर आपके जीवन में तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती हैं तो उन्हें थैंक यू कहना सीखिए, क्योंकि उन्हीं तकलीफ़ों और परेशानियों के चलते आप जीवन में बड़े बन पाते हैं। और आप भी अगर आम से खास बनना चाहते हैं दोस्तों, तो अपनी तकलीफ़ों में संघर्ष करना सीखिए और आगे बढ़िए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी। आगे मिलेंगे आपसे एक और मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।